फ्लक्स से सही रोजन रहता है ऐसी जगहों के लिए। रोजन एक तो देर से जाएगा, ऊपर से ये ना प्रिंट ना बिल्कुल ज़ीरो कर देता है शाइनिंग वाले। तो अगर आप किसी चीज़ को ज़ीरो कर रहे हैं तो उसमें रोजन का यूज़ करा करें। ये जो है ना, ये DTC, ये अगर इसका स्पेस हटा दोगे तो आपका CPU एक ही बार में सीधा बैठ जाएगा। अगर ये नहीं हटा हुआ होता है तो CPU इधर उधर भागता है ज़्यादातर। तो उसका ग्लू हमेशा कंपलसरी है कि आप इसे क्लीन करें। यहाँ देखना मेरा हाथ को, इसे ना ऐसे पकड़ के यहाँ अंगूठा रख के ना हल्का सा तिरछा करते हुए चलना है ऐसे, समझ आई? तो ये ना फंसेगा नहीं कभी भी। ये देखो एक सेट है अपने हाथ में, करंट देख के बताओ, बिफोर 0 है, कितना दिखा रहा है? 54। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस पर नैंड नहीं लगी हुई है। कंप्लेंट ये आई है इसमें कि किसी ने इसकी नैंड निकाली और ये DFU चला गया। हालांकि जाने DFU चाहिए, लेकिन सिर्फ ये DFU नहीं है, इसमें DFU के साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और वो बंदा वहीं बैठा है जहाँ पर बैठना चाहिए उसे कैमरे पे मत दिखाना अभी। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है? वाइट DFU दिख रहा है, जबकि DFU जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। DFU होना चाहिए, अरे मैं दूसरा बोर्ड लगा रहा हूँ, ये मेरे पास 14 Pro का बोर्ड है, लगाऊं क्या? दोनों में फर्क दिख रहा है? क्या फर्क है? देखो इसमें मॉडल भी आ रहा है यहाँ पर, उसमें यहाँ पे मॉडल आना बंद हो गया है। क्या क्या रीज़न होगा ऐसा होने का, अभी हमने बात की है इस मामले में। हाँ जी, या ठीक है, क्या करना होगा? देखो देखने से ना यहाँ पर कहीं से ये ओवरहीट नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ देखो कुछ दिखा, ये बॉल नजर आ रही है, मे भी हो सकता है बाहर की हो, मे भी हो सकता है अंदर से आई हो। देखो भाई फिजिकली मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। पहला स्टेप, अगर ऐसा आपके पास कोई सेट आता है तो आपको CPU रिवॉल्व करके ट्राई करना है। पहले क्या करना है? अच्छा सबसे पहले ना देखो ग्लू कट करना है तो टेम्परेचर रखना है आपने 240 250, इससे ऊपर नहीं जाना है। बिल्कुल लाइट हैंड से ग्लू कट करना है इसका। हल्का हल्का गर्म करना है पहले, ज़्यादा नीचे प्रेशर नहीं लगाना है, उससे निशान आ जाता है कई बार, और कई बार इतना गहरा निशान भी हो सकता है वो कि आपका ट्रैक क्या हो जाए, कट जाए। जो ऊंचे वाले कंपोनेंट है ना उसका ऊपर से पहले ग्लू कट करना है। अच्छा ये कंपोनेंट मैच कराने भाई अपने को, बाकी CPU ठीक है इनका।
अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया हमने कॉर्नर ना क्लीन नहीं किए पहले। ज़्यादातर हम पहले कॉर्नर क्लीन करते हैं ना, इसमें ज़्यादा ग्लू आया नहीं कॉर्नर पे। तो जब ग्लू है ही नहीं तो उसे क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर ग्लू होता है तो क्लीन करते हैं हम। इसमें सारा ग्लू सीपीयू पे ही है। फ्लक्स से सही रोजन रहता है ऐसी जगहों के लिए। रोजन एक तो देर से जाएगा, ऊपर से ये ना प्रिंट ना बिल्कुल ज़ीरो कर देता है शाइनिंग वाले। तो अगर आप किसी चीज़ को ज़ीरो कर रहे हैं तो उसमें रोजन का यूज़ करा करें। देखो बीच में से ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें पिपड़ी रह गया है अभी। देखो इधर देखो, ध्यान दो यार। ये जो है ना, ये डीटीसी, ये अगर इसका स्पेस हटा दोगे तो आपका सीपीयू एक ही बार में सीधा बैठ जाएगा। अगर ये नहीं हटा हुआ होता है तो सीपीयू इधर उधर भागता है ज़्यादातर। तो उसका ग्लू हमेशा कंपलसरी है कि आप इसे क्लीन करें। हाँ, आयरन से भी कर सकते हैं ऐसे हल्के हाथ से, जरूर नहीं है आप एसएमडी का यूज़ करें। पहले देखो करंट क्या है अब इसका, कितना चाहिए? 40 से नीचे नीचे ना, कितना है अभी? 11 है अभी, है नहीं? यानी अभी इस पर सीपीयू लगाया जा सकता है, लेकिन हमारा सीपीयू पहले भी ट्रिगर हो ही रहा था। हमें तो अपना डीएफयू क्या कौन सा करना है? कलर वाला। अभी कैसा आ रहा है इसका डीएफयू? वाइट आ रहा है। अच्छा, या तो बोर्ड पे उस पर आयरन पे 138 लगा लें या सीपीयू पे डाल दें, आप दोनों एक ही तरीके हैं। तो मैं आयरन पे बॉल बना लेता हूँ इसकी, क्योंकि ज़्यादातर आप जैसे बिगनर हैं उनका ना हाथ आयरन के साथ कंट्रोल में नहीं चल रहा है, तो उनका ना सीपीयू कई बार स्क्रैच हो रहा है। तो ऐसे बॉल चलाएंगे तब भी काम बन जाएगा आपका। अच्छा, ऐसे सूखा नहीं चलाना है भाई बिल्कुल भी। टेम्परेचर करना है 310 मैक्सिमम, वरना कोशिश कीजिए 300 पे ही हो जाए, है नहीं? एयर रखनी है 0 और चमक आती हुई देखनी है इस पर। बहुत लाइट हैंड से करना है काम। उस पर ब्लेड पर ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है।
कोशिश ये करनी है इसे क्लीन करते समय ना ये DTC ना टूटे। जहाँ पे सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, थोड़ी देर तक लिए वहाँ पे क्या करना है, ब्लोर रोकनी है, वरना इससे ब्लेड से भी पैड निकल जाएगा आपका। हाँ भाई, ये मोटा मोटा ग्लू आपने सबसे पहले ब्लेड से साफ कर देना है। इसके बाद इस ब्लेड का यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर बंदे जो खराब करते हैं वो यहीं से खराब करते हैं, इसके बाद का ग्लू भी कोशिश करते हैं इससे हटाने की, इससे नहीं हटेगा वो। अब क्या करना है, आपने 138 फिर से लेना है, फिर से एक बार बॉल बनानी है, ताकि ये बॉलें अलग अलग दिखने लगे आपको। और सिर्फ बॉल चलानी है, आयरन टच नहीं होनी चाहिए भाई। समझ आया यहाँ तक? पहले हमने क्या किया, पहले पहला सॉफ्ट किया, फिर क्लीन कर दिया, फिर बॉलें मिल गई होंगी तो फिर से बॉल बनाइए। अब इस बॉल को जीरो करना है बस। इसके लिए बहुत से झाड़ू यूज़ करते हैं, वो भी सही है। बहुत से आयरन के साथ डिशोल्ड वायर चलाते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। एज ए बिगनर आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका हाथ का प्रेशर अगर जरा सा भी चेंज हुआ तो डिशोल्ड वायर पे ना पैड चिपक कर आ जाएंगे। तो वो सबसे ज़्यादा अनसेफ तरीका लगता है मुझे काम करने का। एक तरह से हीट मार के डिशोल्ड वायर तो साफ़ कर सकते हो आप, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी हीट वहाँ नहीं पहुँची और डिशोल्ड वायर वहाँ पे रह गया चिपका हुआ, तो जैसे आप डिशोल्ड वायर खींचोगे ऐसे तो वो पैड भी निकल जाएंगे। उसमें सबसे बेहतर जो है वो ये है स्पंज। आप इससे क्लीन करेंगे, इससे ना तो ये सिल्वर होगा ना कोई पैड जाएगा। शर्त ये है कि आपको दिख रहा हो कि वो चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। तो पहले देखना है, करें, शाइन आ जानी चाहिए इस पर। दिखाई दे रही है क्या? बस अब जीरो करना है इसे, और बहुत ताकत लगा के नहीं करना है भाई इसे भी। बस इतना करना है कि ये बॉल ना उठी हुई या 2 मिली हुई बॉल ना दिख रही हो आप। उसके बाद देखो ये ब्रश लेना है, इसमें देखो 2 शेप दिख रहे होंगे आपको, एक तो सीधा वाला शेप और एक थोड़ा सा कर्व सा है। ये कर्व वाला शेप ही यूज़ करना है आपको हमेशा। ऐसे केमिकल में टच करना है इसे, और थोड़ी ताकत लगा के, क्योंकि अब तो बॉल जीरो हो चुकी है आपकी। देखो अभी ना कुछ बॉलें आपको मोटी मोटी दिख रही होंगी, तो एक बार और जीरो होना मांग रहा है ये। अगर मैं चाहूँ इतने पे भी इसे रिवॉल्व करके लगा सकता हूँ, यानी अगर आपको यहाँ तक भी पहुँच जाता है ना, यहाँ से भी चलता है, ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया है ये या रिवॉल्व नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर आपको खूबसूरत करना है तो आप कर सकते हो। इसमें ना जब भी आप स्पंज लो ना, हार्ड वाला लो, ये सॉफ्ट वाला जो है ना, इसमें ना चिमटी बाहर निकल जाती है और चिमटी से स्क्रैच हो जाता है ये। तो थोड़ा हार्ड वाला जो है ना 2 UL का आ रहा है वो ले लो, ये वाला अच्छा नहीं है। दिख रहा है ये क्या करना पड़ेगा? देखो इसे हटाने के लिए क्या करना, यूज़ करना है आपने, ऐसे 4 नंबर का ब्लेड यूज़ करना है। लेकिन जब आप इस पर काम कर रहे हैं तो आपका इस CPU के ऊपर लगा हुआ है, तो CPU को इतनी देर तक भी गर्म नहीं करना है कि CPU परमानेंटली डेड हो जाए, लेकिन ठंडे पे भी नहीं निकाल लेना है। तो थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना है। और इसको जब आप इस डालेंगे उसके अंदर, तो ये खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे खड़ा हो गया तो CPU को ही छील देगा ये। तो थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। ये 315 पे निकल जाएगा। कितने पे निकल जाएगा भाई? देखो इस बॉल पे ना चमक आती हुई देखना पहले। जैसे उस पर चमक आएगी तब थोड़ा सा प्रेशर से उठाया मैंने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से उठाना है। इतनी देर में तो CPU बोल जाएगा आपका। थोड़ा जल्दी करना है काम को।
250 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 270। ज़्यादा तेज़ पे बनाएंगे तो बाहर जल्दी भागेगा, तो स्लो टेम्परेचर पे CPU रिवॉल्व करना है आपने। कई बार ये स्टेंसिल के साथ चिपक कर आ सकती हैं, तो हल्का सा ना फ्लक्स लगा देना है फिर से। जैसे आपने पूरी बना ली ना, तो ऐसे हल्का सा फ्लक्स लगा के ना, और चिमटी बीच में कर देनी है ऐसे, और गर्म कर देना पूरे को। हल्का सा ठंडा होने के बाद ना, यहाँ देखना मेरे हाथ को, इसे ना ऐसे पकड़ के यहाँ अंगूठा रख के ना हल्का सा तिरछा करते हुए चलना है ऐसे, समझ आई? तो ये ना फंसेगा नहीं कभी भी। बिल्कुल ठंडा कर दोगे तो फ्लक्स के साथ ना चिपक जाएगा उसमें। इसकी नैंड फॉर्मेट थोड़ी की आपने ओल्ड वाली नहीं की ना, पहले उसी को लगा के देखेंगे ऑन होता है नहीं होता। अगर ये वाइट ब्लैक DFU आया वैसा, फिर निकाल देंगे फिर से। देखे जरा शॉर्ट वॉट तो नहीं हुआ है। देखो अगर आप CPU लगाते हो तो आप रोजन से लगाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए स्टार्टिंग में। हाँ जी, ऐसे स्मोक बना देना है रोजन का। चलो ऐसे रोजन लगा लेना है भाई, है नहीं? लगाते वक्त टेम्परेचर रखना है 280। इतना फ्लक्स लगाना है कि ये अलार्म की तरह आपको पता चल जाए कि CPU बैठ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाना है। पहले ना CPU के ऊपर रखना है सिर्फ, ये हाथ को घुमाना नहीं है। फ्लक्स निकलता हुआ दिख रहा है, तब आपको हाथ को घुमाना है ऐसे, यानी ये बता रहा है कि CPU आपका नीचे की तरफ को जा रहा है। अब आप शेक करा के देख सकते हैं ऐसे। अभी अपने को तो देखना है कि DFU आया या नहीं आया। क्या देखना है भाई? $56 है। क्या ये करंट DFU बता रहा है या सिस्टम बताएगा? करंट तो नहीं बताएगा। करंट पहली प्रायोरिटी है, पहला क्राइटेरिया है ये कि करंट इतना आना चाहिए। कंफर्म होगा किस पर? सिस्टम पर। लगाऊं भाई? आ गया। पहले कैसा आ रहा था? वाइट, है नहीं? अब कैसा आ रहा है? कलर थीम वाला। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई सेट आता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर ये CPU से ड्राई होने से हो जाता है। ज़्यादातर आपके पास गिरा हुआ सेट आ सकता है ऐसा, या टेम्पर्ड बोर्ड आ सकता है। तो अगर आपके पास आता है ऐसा बोर्ड, तो आपने सबसे पहले क्या रिवॉल्व करके देखना है? CPU। उसके बक वक में नहीं घुसना है ज़्यादातर,
अभी हम ये देख लें 18 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये चेहरे की मुस्कान बदलती हुई कस्टमर के, ट्राई करें। इसकी फाइल तो डाउनलोड की थी अपने, 12.1 26.6 ये है। हो गया जी, देखें अब क्या पता 11 पे या 13 पे एरर मार रहा हो सके या ना हो सके, देखो। आ गया भाई, यानी हमारा सीपीयू भी ओके और रैम भी ओके। अब हम इस पे नेट लगा के इसे ऑन कर सकते हैं। हाँ भाई, किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया? कौन कौन वाइट डीएफयू रिपेयर कर सकता है? पहली कंडीशन ये है कि इसमें आपको सीपीयू का काम करना आना चाहिए। किसका काम करना चाहिए?